नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रहस्यमय रुद्राक्षी और मैं आपके साथ हूँ रुद्राक्षी दास। तो आज आप सब जानते हैं कि दिवाली है, तो आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सॉरी कि मैं 2 वीडियोज़ अभी तक अपलोड नहीं कर पाई हूँ, जो कि नवमी और अष्टमी के थे। वो दोनों वीडियोज़ दुर्गा पूजा के स्टोरीज़ के बारे में, वो अभी तक अपलोड नहीं, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, उसका कोई प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ही वो अपलोड बोलेगा मैं अपलोड कर दूँगी। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ दिवाली की कथा, दिवाली की 2 कथाएँ और धनतेरस की भी कथा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि धनतेरस जो कि कल था, इस साल धनतेरस क्यों मनाया जाता है। अब धनतेरस ये जो है, आप सब जानते हैं समुद्र मंथन क्या था। समुद्र मंथन में समुद्र को चर्न करके, उसका मंथन करके, वो भी वासुकी नाग और मंदर पर्वत की सहायता से। तो इसमें क्या हुआ था, विष्णु जी कूर्म अवतार में वो उसके मंदर पर्वत को उठा रहे थे और वासुकी जी को रस्सी बनाकर देवताओं और असुर ये सब इस मंथन कर रहे थे समुद्र में, जिससे अनेक अनेक प्रकार के या लोग भी निकले और वस्तुएं भी निकले। तो धनतेरस के दिन धन्वंतरि जी ने अमृत का कलश लाया था समुद्र से, और ये अमृत का कलश ही देवताओं को चाहिए था, इसलिए समुद्र मंथन किया गया था, इसलिए धनतेरस मनाया जाता है। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ दिवाली की 2 कथाएं। तो हम सब जानते हैं कि श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास गए थे। तो वहाँ पर देवी सीता का हरण हुआ था और श्री राम ने रावण का वध दशहरा के दिन किया था। फिर वो लोग दिवाली के दिन अयोध्या वापस लौटे और इस दिन अयोध्या के सभी वासियों ने आनंद से जो दिया होता है उसे एक कतार में डाला, लाइन में डाला, और इसलिए कहा जाता है दीपावली, अर्थात कि दीपों का लाइन्स, दीपों की कतार, इसलिए इस त्यौहार का नाम है दीपावली। और इसमें हम संसार को जगमगाते हैं, किंतु केवल संसार को ही नहीं, अपने भीतर को भी ज्ञान के प्रकाश से जगमगाते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ दूसरी कथा, और ये है श्री कृष्ण के बारे में। तो जब श्री कृष्ण अपने वराह अवतार से हिरण्यक्ष को मारकर पृथ्वी माता भूदेवी को पुनः ऊपर ला रहे थे अपने एक स्थान पर रखने के लिए, तब अपने निश्चित स्थान पर रखने के लिए, तभी भूदेवी और विष्णु जी अर्थात वराह अवतार का एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम पड़ा नरकासुर। अब नरकासुर ने ब्रह्मदेव की तपस्या की घोर तपस्या की और उसे ये वरदान मांगा कि उसे केवल उसकी माँ मार सकती है। अब अवश्य भूदेवी नहीं चाहती थी कि वो अपने पुत्र को मारे, क्योंकि एक माता के लिए उसके पुत्र को मारना असंभव समान है। तब नरकासुर भी अत्यंत उद्दंड हो गया और वो असुर राज बना, नरक का राजा बना। उसका एक मित्र भी था, मूर। अब इन्होंने नरक की स्थापना की, नरक अर्थात कि नरक का राजा बन गया नरकासुर, अत्यंत उद्दंड। अब उसने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया और अत्यंत अधर्म किया। तब श्री कृष्ण ने अपना अर्थात श्री विष्णु ने, नारायण ने अपना आत्मा अवतार लिया, जो था श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण की एक पत्नी थी सत्यभामा जी, जो भूदेवी की अवतार थी। भूदेवी सत्यभामा के रूप में अवतरित हुई थी। तो अब जब श्री कृष्ण को नरकासुर के प्रचंड से संसार को बचाना था, तब वे चल पड़े नरकासुर का वध करने के लिए, और सत्यभामा भी उनके साथ चल पड़ी थी। सत्यभामा को ये ज्ञात नहीं था कि वो ही भूदेवी है। तो श्री कृष्ण ने प्रथम
जान लिया था कि उन्हें प्रथम मूर का अंत करना होगा, अन्यथा नरकासुर का वध करना असंभव है। तो उन्होंने मूर का अंत कर दिया और इसी से उनका नाम पड़ा मुरारी, जिन्होंने मूर का अंत किया। अब जब नरकासुर से उन्होंने युद्ध किया तब उन्होंने मूर्छित होने का नाटक किया, ढोंग किया। तब तब सत्यभामा अत्यंत क्रोधित हो गई कि उनके पति मूर्छित हो गए हैं नरकासुर के कारण से। तो वो एक उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया और उन्होंने नरकासुर का वध कर दिया, क्योंकि सत्यभामा भूदेवी की अवतार थी, अर्थात वो नरकासुर की माँ थी, और उन्हें नरकासुर का वध कर दिया। तो इससे संसार नरकासुर के इस उद्दंडता से, उस प्रचंड से बच गया। अब इसलिए हम ये भी और एक कथा है जिसके कारण से हम दिवाली मनाते हैं। तो इस दिवाली को हम लोग मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी, यही विनती करूँगी कि हम सब एक साथ मिलके अपनी भीतर की रोशनी को जागृत करें। हम सब घर में रंगोली बनाएं, हम सब दिया जलाएं, संसार को भी जगमगाएं, किंतु सर्वप्रथम अपने आप को जगमगाएं। हम ये जानें कि हम लोग वास्तविकता में कौन हैं और हमारे भीतर क्या क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या क्या है। और जिस दिन यही होगा, यही हमारा सत्य दिवाली होगा। धन्यवाद। और आप लोग ज़रूर कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रहस्यमय रुद्राक्षी।